अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप खैर आफियत से हैं। मैं हूं मोहम्मद जाहिद हुसैन, फ़िज़िकल साइंस टीचर। आपका इस्तकबाल करता हूं आज के इस वीडियो में। हम पिछले वीडियो में जमूद और कीमियत के दरमियान रिश्ते के बारे में मालूमात हासिल करे थे। आज हम खित्ती मियार हरकत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और साथ ही साथ लगाई गई क़ुव्वत और इसरा के दरमियान रिश्ते के बारे में भी मालूमात हासिल करेंगे। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से मुशाहिदात करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए बैडमिंटन का गेंद है, कॉक जो कि हल्की होती है, और एक है क्रिकेट की गेंद। दोनों गेंद फ़र्ज़ कीजिए दोनों गेंद मसावी रफ्तार से आपकी तरफ आए, आपके जिस्म पे गिरे दो भी गेंद, तो कौन सी गेंद से ज़्यादा आपको मार लगेगा। ज़ाहिर सी बात है क्रिकेट की गेंद से आपको ज़्यादा मार लगेगा। जो बैडमिंटन की गेंद है जो हल्की होती है कॉर्क, उससे आपको मार नहीं लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बैडमिंटन की गेंद में कमियत कम है। कमियत किसे कहते हैं? मादे की मकदार। जो क्रिकेट का बॉल होता है उसके अंदर कमियत ज़्यादा है, तो लिहाजा हमको उससे ज़्यादा मार लग सकता है, जबकि दोनों भी गेंदें मसावी रफ्तार से आ रही हैं। और एक मिसाल देखिए, जो बंदूक की गोली होती है, छोटी सी गोली होती है लेकिन बहुत तेज़ रफ्तार से जाती है। एक छोटी सी गोली अगर वो दीवार की तरफ जाती है तो दीवार में भी छेद कर देती है। गोली छोटी है, कमियत कम है उसमें, लेकिन रफ्तार ज़्यादा है। पिछले की हम मिसाल में देखें, गेंदों की मिसाल में देखें कि क्रिकेट की गेंद में कमियत ज़्यादा है, उससे हमको ज़्यादा मार लगता है। अब यहाँ पर बंदूक की गोली छोटी है लेकिन उसके अंदर रफ्तार ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा रफ्तार की वजह से क्या है, वो दीवार में भी छेद कर दे सकती है। और एक मिसाल देखिए, एक ट्रक है और एक साइकिल है, दोनों मसावी रफ्तार से जाकर दीवार से टकराते हैं, तो दीवार को किससे ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा? ट्रक। जब ट्रक दीवार से टकराता है तो वो ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है, लेकिन साइकिल से नुकसान ज़्यादा नहीं पहुँचता साइकिल के दीवार से टकराने पर, क्योंकि साइकिल के अंदर कमियत कम है और ट्रक के अंदर कमियत ज़्यादा है। तो ये तीन मिसालों में हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर कमियत और रफ्तार, कमियत और रफ्तार देख रहे हैं, ये दोनों का रिश्ता देख रहे हैं। तो खित्ती मियार हरकत क्या होती है? ये दोनों का हासिल ज़रब है, एम ज़रब वी। इसको कहते हैं हम खित्ती मियार हरकत, जिसको स्मॉल पी से ज़ाहिर करते हैं। पी मसावी है एम वी। पी यानी खित्ती मियार हरकत, खित्ती मियार हरकत जिसको पी से ज़ाहिर करते हैं, मसावी है एम ज़रब वी। एम यानी कमियत, कोई भी जिस्म की कमियत, और वी क्या है? रफ्तार है। तो आप कह सकते हैं खित्ती मियार हरकत को ये हासिला ज़रब है एम और वी के। एम यानी मास, कीमियत, और वी यानी रफ्तार के। तो हम आज नई चीज़ देखे हैं, वो है खित्ती मियार हरकत, ये हासिला ज़रब होती है एम और वी के। चलिए अब हम अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक क्या है? लगाई गई क़ुव्वत और इसरा के दरमियान क्या रिश्ता होता है। मिसाल के तौर पर देखिए, एक चिकनी सतह पर एक छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा है, उस पर आप क़ुव्वत लगाइए। क़ुव्वत लगाने पर वो हरकत में आ जाएगा। उसके बाद उससे बड़ा एक बर्फ़ का टुकड़ा लीजिए, उस पर भी आप क़ुव्वत लगाइए, मसावी क़ुव्वत लगाइए, तो उसके अंदर इसरा ज़्यादा नहीं होगा। इसरा क्या है? वक्त के साथ रफ्तार में तब्दीली। अगर कमियत ज़्यादा रहेंगी तो इसरा कम रहेगा। और हम ये भी कह सकते हैं लगाई गई क़ुव्वत मसावी है लेकिन कमियतें अलग अलग है, तो उसमें क्या होगा? इसरा भी कम होगा। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने खित्ती मियार हरकत के बारे में मालूमात हासिल करें और लगाई गई क़ुव्वत और इसरा के दरमियान रिश्ते के बारे में मालूमात हासिल करें।
اگر آپ کو اس ویڈیو کے تعلق سے کچھ ڈاؤٹس ہیں تو کامنٹ باکس میں لکھیے، میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اگلے ویڈیو میں ہم مزید معلومات حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔